हर हर महादेव। आशा भगवती व्रत सभी आशाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो स्वर्ग में निवास करता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आशा भगवती व्रत श्राद्ध पक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर 8 दिन अमावस्या तक चलता है। आशा भगवती व्रत की पूजन विधि। आशा भगवती व्रत की पूजा की सामग्री। पूजन करती हुई महिलाओं को लड़के या पुरुष का मुंह नहीं देखना चाहिए। पूजा का स्थान ऐसे स्थान पर रखें जहां घर के पुरुष लड़के नहीं जावें। एक पाटा लेकर उस पर गोबर अथवा पीली मिट्टी से लीप कर 8 गोले बनाए। इन 8 गोलों पर 8-8 दूब, 8-8 रुपए, काजल, मेहंदी, रोली मोली, एक फल सभी कोनों पर चढ़ावें। 8 कोनों पर दीपक जलावें। इस विधि को नित्य स्नान आदि से निर्वृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर 8 दिन तक पूजन कर आशा भगवती की व्रत कथा सुने। 8वें दिन एक सुहाग पिटारी मीठी पापड़ी 8 कोनों पर चढ़ावे। 8 पापड़ी जो मैदे से बनी हुई मीठी पापड़ी होती है उसका बयाना निकालकर सासू जी को देवें और 8 पापड़ी आप स्वयं खाएं। यह व्रत 8 वर्ष तक किया जाता है। आशा भगवती व्रत की कहानी। 9वें वर्ष उद्यापन कर देना चाहिए। आशा भगवती जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष 8 सुहाग पिटारी से काजल, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, बिछिया, बेस, साड़ी, ब्लाउज, दर्पण, कंगा, सिंदूर, रोली आदि श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार रखकर उसमें 4 मीठी व 4 फीकी पापड़ी रखकर इन पर 7 बार हाथ फेर कर 8 सुहागिन स्त्रियों को भोजन करवाकर दे देवें। आशा भगवती की व्रत कथा। आशा भगवती हिमाचल नाम के एक राजा थे जिनकी 2 पुत्रियां थीं। एक का नाम गोरा और एक का नाम पार्वती था। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि मेरे राज्य की प्रजा किसके भाग्य का खाती है। राजा ने सबसे पूछा। सबने एक ही जवाब दिया, महाराज आपके भाग्य का खाते हैं। तब राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाया और पूछा, गोरा, पार्वती तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब गोरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। और पार्वती जी ने कहा, मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। इससे राजा को क्रोध आ गया और गोरा का विवाह राज परिवार में और पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। आशा भगवती व्रत की कथा। शिव जी पार्वती को लेकर कैलाश चल दिए। रास्ते में जहाँ भी पार्वती का पैर पड़ता वहाँ की धूप जल जाती। इसको देखकर शिव जी ने विद्वानों से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि यदि पार्वती जी पीहर जाकर आशा भगवती व्रत का उद्यापन कर दे तो दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिव जी और पार्वती जी अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर गहने पहनकर पार्वती के पीहर चले गए। रास्ते में एक नगर आया जहाँ सब लोग उदास थे। पार्वती जी ने पूछा, इस नगर में इतनी शांति कैसे है। तब दासी ने बतलाया कि रानी के संतान होने वाली है, इसलिए सब दुखी हैं। पार्वती जी ने रानी के दुख को देखकर शिव जी से कहा, हे नाथ, मेरी कोख बंद कर और इसे बांध दो। शिव जी ने मना कर दिया। आगे चले तो जंगल में एक घोड़ी के बच्चा होने वाला था। घोड़ी दर्द से तड़प रही थी। पार्वती जी ने जिद कर ली कि हे प्राणनाथ, मेरी कोख बांध दो। शिव जी ने पार्वती को समझाया कि कोख बंद मत करवाओ, नहीं तो बाद में पछताओगी। पर पार्वती जी नहीं मानी। शिव जी ने कोख बंद कर दी। पार्वती की बहन गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती पीहर पहुंची तो पीहर वालों ने पहचाना नहीं। तब पार्वती ने सारी बात बतलाई तो राजा ने पार्वती से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो पार्वती ने कहा, मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई।
पार्वती की भाभियां आशा भगवती व्रत का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी ने कहा, मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है तो मैं भी आशा भगवती व्रत का उद्यापन कर देती। तब भाभियां बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिव जी से सब तैयारी करवा देंगे। तो पार्वती जी ने शिव जी से सामग्री लाने को कहा तो शिव जी ने एक अंगूठी देते हुए कहा, इससे तुम जो भी मांगोगी मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से सारी उद्यापन सामग्री मांग ली। सब ने मिलकर धूमधाम से उद्यापन कर दिया। ससुर जी ने शिव जी को भोजन करने बिठाया। भोजन में अनेक प्रकार के पकवान परोसे। सब लोग कहने लगे, पार्वती के सब प्रकार का आनंद है, यह तो अपने भाग्य से राज्य कर रही है। शिवजी ने रसोई की सभी खाद्य सामग्री समाप्त कर दी। पार्वती जी ने सब्जी खाकर पानी पी लिया और अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। इसके बाद जो धूप सूख गई थी वह हरी हो गई। शिवजी ने सोचा कि पार्वती का दोष मिट गया। उसी नगरी से आए जहाँ रानी के पुत्र होने वाला था। रानी में थी, वहाँ कुआं पूजने जा रही थी। सब लोग नाच रहे थे। रानी को देख पार्वती ने कहा, स्वामी मेरी को खोल दो। शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? आगे चले घोड़ी अपने बच्चे का दुलार कर रही थी। घोड़ी को देख पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी को खोल दो, नहीं तो मैं इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिवजी ने पार्वती ने उपटन से गणेश बनाया। पार्वती जी ने बहुत से नेकचार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी बोली कि मैं सुहाग बांटूंगी तो सब तरह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। सब दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गई। इसी प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत का उद्यापन कर दे, इससे अखंड सौभाग्य सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।